सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 4 जुलाई के लिए। करते हैं स्टार्ट स्मार्ट मनी एनालिसिस का सीन। ठीक है, कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है तो उसको समझते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग विद डेली टाइम फ्रेम, डेली कैंडल देखेंगे। आज की एक जो बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट हुई है, प्रीवियस का लो स्वीप था। वी कैन सी अ बुलिश मूव टुडे। एंड अब एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज जो आज की कैंडल है उसने एक स्विंग हाई, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रखा है। वी कैन एक्सपेक्ट अ बेरिश कैंडल टुमारो। ठीक है, हाईयर चांसेस है कल मार्केट बेरिश कैंडल बना सकते हैं क्योंकि एक स्विंग हाई स्वीप हो रखा है इधर। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कैंडल ओवर हियर। एक चीज तो हमारी ये हो गई है। देन इसको लिख लेते हैं, एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कैंडल एज स्विंग हाई liquidity got swept. Easy, ये हो गया हमारा पहला। Then second चीज, we have to shift down to the 50-minute structures. So let's go to the 15-minute structures, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टू चेक आउट द इंट्राडे। कल मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया हुआ था एंड ओके ठीक है। एक हमारा बुलिश मूव मिला एंड टारगेट भी मिला। टुडे वी कैन सी दिस, जो हमारा बॉस है वो बॉस स्वीप हो रखा है। अगर स्वीप है तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ बेरिश ट्रेंड till the 50% of the range. 52,700 we can expect a price to touch. ठीक है, क्योंकि हमारा एक बॉस स्वीप है बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बट क्योंकि स्वीप है तो लिक्विडिटी को कलेक्ट करने आ सकता है। सेकंड चीज, कैन एक्स 50,700 लेवल, यहाँ तक बेरिश देख सकते हैं हम लोग मार्केट को। लोअर लोज लो राइज बन सकते हैं उस केस में। लेट शिफ्ट डाउन टू द 5-minute स्विचेस। 5 मिनट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने 5 मिनट का इंड्यूसमेंट स्वीप कर रखा है इधर। एंड 5 मिनट का बॉस यहाँ पे स्टिल अभी इसके अंदर ही है वो। अगर इंड्यूसमेंट फेल होता है 5 मिनट्स का तो ऑफकोर्स काउंटर ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये था हमारा 15 मिनट का। ठीक है, देन दिस इज 5M market in bullish still, but if inducement fails we can go for counter trends। फोर्थ हमें जाना है 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स पे। 1 मिनट का स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट से ऊपर चौच हुआ है यहाँ पर अभी पास में ही। और ये हमारा चौथा एंड चौथ स्वीप हो रखा है अभी भी यहाँ पर। अब 1 मिनट के अंदर क्लोजिंग नहीं है, स्वीप है 1 मिनट के हिसाब से। और इसका टारगेट यहाँ पे 1 मिनट के हिसाब से। इसको लिख लेते हैं, 1M स्ट्रक्चर इज बुलिश एंड concept over there. We can expect bullish trend still, but अगर 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 कल 1 मिनट के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी ना प्राइस की, या प्राइस चला गया उस चौच के नीचे, तो बेरिश चले जाना है। बट इफ चौच, इसको यहाँ लेते हैं ना, बट इफ चौच फेल्स वी कैन गो बेरिश। वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है 1 मिनट के अंदर। देन FIDI डेटा। FI जो है वो हमारे नेट बुलिश है।
ये आप सेंसिबल या कहीं से भी चेक कर सकते हो, और जो हमारे प्रोज हैं दे आर ऑल्सो नेट बुलिश। अब जो स्ट्रक्चर है हमारा वो भी बुलिश है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में जो हमारा सबसे बड़ा हाई टाइम फ्रेम है उसके अंदर हमारा स्विंग हाई स्वीप हुआ है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कैंडल ओवर देयर, बट क्योंकि एफ आई और प्रो साथ में बुलिश है, सो इसका कंक्लूजन लोग ये निकाल सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट गैप अप, बट क्योंकि जो स्ट्रक्चर वाइज जो सीन है उसमें हमें बेरिश कैंडल चाहिए, तो कैसे बनेगा, क्योंकि बेरिश कैंडल कैसी होती है, ऊपर विक नीचे विक बीच में बॉडी, तो प्राइस हाई राइज कुछ देर के लिए मेंटेन कर सकता है, देन फॉल करना स्टार्ट करेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप, बट गैप अप एंड हाई राइज एंड हाई लोज will be formed for short period of time, and then we can expect fall from some unmitigated POIs, unmitigated POIs कह सकते हो, नहीं SMT zones कह सकते हो, SMT zones। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बेरिश है, नेट बेरिश। अब क्योंकि क्लाइंट अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो क्लाइंट्स के थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, सो क्योंकि मैं स्मार्ट मनी ट्रेडर हूँ तो फिर मेरे को यही चाहिए कि एसएल्स उड़े क्लाइंट्स के, सो गैप अप हो, इनके से उड़ेंगे वो पोजीशन काटेंगे और फिर वो ऊपर पोजीशन फिल अप होगी और देन वो फॉल आएगा। अब उनके अगर मार्केट ही गैप डाउन खुल गई या साइडवेज ऐसे खुल गया तो मार्केट रेंज में अगेन स्टार्ट और साइडवेज क्रिएट करना स्टार्ट करेगी और इनको डिके कराएगी क्लाइंट्स को, ताकि ये लोग एग्जिट करें, ये एक्सपेक्टेड है। देन वी हैव अ पीसीआर। पीसीआर जो हमारा चल रहा है ओवरऑल जो चल रहा है 1.11 है, दैट इज ओवरऑल, और 0.89 है आई गेस 87 एटीएम पे एट द मनी पे, सो इसमें भी नेट बुलिश सीन नजर आ रहा है। प्लस एक और चीज मैंने देखी कि आज जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है हमारा क्या बोलते हैं पुट ओआई में इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा। सो अगर ओवरऑल व्यू देखें तो बेरिश कैंडल एक्सपेक्टेड है, बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, और जो हमारे 5 मिनट और 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स है वो भी बुलिश चल रहे हैं। तो अगर मार्केट साइडवेज खुलती है या गैप अप खुलती है तो हम लोग नहीं, अगर साइडवेज खुलती है, ये भी लिख लेते हैं, साइडवेज में कैसे प्ले आउट करना है। अगर मार्केट कल साइडवेज खुलती है तो बुलिश प्ले आउट कर सकते हो, स्कैल्प ओनली, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, सो मैं प्रेफर करूंगा या मैं क्या करूंगा, मैं गैप अप में बुलिश के ट्रेड्स अवॉइड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ये मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेड रहेगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बुलिश ही चली जाए कल, बट गैप अप अगर होता है और ये सिनेरियोस मैं देख पा रहा हूँ तो कर सकते हैं, रिस्की रहेगा बुलिश प्ले आउट करना, रिस्की बुलिश प्ले, बट पर्सनली मैं अवॉइड करूंगा। और अब गैप अप में एक और चीज से करूंगा मैं कि विल बी वेटिंग, अगर मान लो बुलिश के अंदर हाई राइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो विल बी वेटिंग फॉर इंड्यूसमेंट फेल, और इंड्यूसमेंट अगर फेल हुआ तो आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन काउंटर ट्रेंड गैप अप में। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो वो गैप डाउन मे बी साइडवेज हो जाएगा और मे बी वो फॉल कर सकता है, तो वो स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देख लेंगे, और टाइम जोन के हिसाब से अगर टाइम जोन के अंदर सेटअप मिल जाते हैं सो वी कैन टेक ट्रेड्स, टाइम जोन के बाद वाले मैं ट्रेडेड नहीं करूंगा।
क्योंकि आधे मूव तो गैप डाउन में खत्म हो गया होगा। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर खत्म ही हो गया सीन। बट अगर छोटा गैप डाउन हुआ या थोड़ा सा नीचे हुआ तो फिर प्ले आउट कर सकते हो, तो टाइम जोन में प्रॉपर और सेटअप्स के साथ। तो ये एक्सपेक्टेड है कल के दिन। यस, बैंक निफ्टी के अंदर और भी कुछ है? बस यही है। दैट्स इट गाइस।